आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, ये अपचारी लिखा है लेकिन वो अपचाई है ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता 90% है तथा निर्गत शक्ति कितनी है, 8 किलोवाट है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशित शक्ति का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमें पहले इसमें दिया क्या क्या हम वो लिखते हैं। तो हमें प्रथम कुंडली में विभव का मान कितना दिया है, विद्युत वाहक बल 2200 वोल्ट दिया है। ठीक है, और वो परिवर्तित कितने में हो रहा है, जो यानी द्वितीय कुंडली में कितना विभव जा रहा है, 220 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, तथा हमें प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या यानी N1 कितनी दी है, 4000 फेरे दिए हैं। ठीक है, तथा क्षमता कितनी दी है यानी ईटा बराबर दिया है 0.9 यानी 90% या 0.9। ठीक है, तथा निर्गत शक्ति यानी P2 दी है हमें, जो निर्गत शक्ति है जो बाहर निकल रही है शक्ति, वो कितनी दी है, 8 किलोवाट। ठीक है, 8 किलोवाट दी है। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, फिर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशित शक्ति। तो अब हमें एक सूत्र पता होता है जिसे हम परिणमन अनुपात कहते हैं। n बराबर क्या होता है, प्रथम कुंडली में विद्युत वाहक बल बटे द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल बराबर किसके होता है, प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो अब हम इसमें मान रखते हैं। तो हमें प्रथम कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना दिया था, 2200 वोल्ट, और द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना है, 220 वोल्ट, तथा प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 4000। ठीक है, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमें निकालनी है, N2 करते हैं उसको प्रदर्शित। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 220 का भाग अगर 2200 में जाएगा तो कितने बार का जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है, तो N2 को हम तिर्यक गुणा करेंगे। N2 बराबर कितना आ जाएगा, 4000 बटे 10, यानी N2 का मान कितना आ जाए, N2 का मान आ रहा है अपना 400। ठीक है, तो ये क्या हो गई, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आ गई। ठीक है, तो अब हमें एक आंसर ये हो गया। अब हमें दूसरा आंसर क्या निकालना है, निर्गत निवेशित शक्ति का मान निकालना है। तो निवेशित शक्ति के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए क्या होती है, दक्षता ट्रांसफार्मर की, ईटा बराबर क्या होती है, निर्गत शक्ति यानी P2 बटे P1 बटे निवेशित शक्ति। P1 को हमने निवेशित शक्ति माना है। ठीक है, तो अब हम मान रखते हैं दक्षता हमारी कितनी थी, दक्षता हमारी थी 0.9 यानी 90% थी, जो 0.9 लिखी है हमने। तो यहाँ पे 0.9 लिखेंगे किसके, दक्षता के बराबर। निर्गत शक्ति कितनी थी, 8 किलोवाट थी। तो हमें क्या, निवेशित शक्ति P1 निकालनी है। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो P1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 बटे क्या आ जाएगा, 0.9, जो P1 बराबर आएगा। अब इसमें हम इसका भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार पहले। ठीक है, फिर उसके बाद 8.8 बार, और ऐसे ही 8 बार चल जाता जाएगा। तो यानी जो P1 होगी, निवेशित शक्ति होगी, वो कितनी होगी, 8.88 वोल्ट 88 किलोवाट के बराबर होगी। कितनी होगी, 8.88 किलोवाट के बराबर। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।